एब्सिसिक एसिड के चैप्टर के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एब्सिसिक एसिड. First of all, bud and seed dormancy. The most universal response of the cells to the ABA is growth inhibition. Levels of ABA are known to increase considerably in plant organs under the period of dormancy. Furthermore, studies show that ABA levels decrease when dormancy is broken by some environmental treatment. It also inhibits gibberellin induced growth in various tests. It is believed to act as a specific antagonist of gibberellic acid and therefore termed as anti-gibberellin in its effects. सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है एब्सिसिक एसिड का, वो सबसे ज़्यादा सेल के ऊपर इस एक ग्रोथ इनहिबिटर की तरह से ये एक्ट करता है. जब प्लांट ऑर्गन्स डोरमेंट स्टेज में होते हैं तो ऐसा पाया गया है कि उन ऑर्गन्स में एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन या मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है. और ज़्यादा फर्दर स्टडीज़ से ये पता चला है कि जब ये डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है तो एब्सिसिक एसिड का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है. साथ ही जब भी ये डोरमेंसी किसी एनवायरमेंटल ट्रीटमेंट से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जब फेवरेबल कंडीशंस में मिल जाती हैं, जब भी डोरमेंट स्टेज में नहीं रहता वो प्लांट, तो एब्सिसिक एसिड का जो लेवल है वो उसमें कम हो जाता है. साथ ही ऐसा देखा गया है कि एब्सिसिक एसिड जो है जिबरेलिन के द्वारा जो ग्रोथ इंड्यूस करी जाती है उसको रोकता है. इसीलिए इसको एंटी जिबरेलिन इफेक्ट, इसके इफेक्ट को कहा जाता है. एब्सिशन एंड सेनेसेंस नेक्स्ट. ऑल्दो नो स्पेसिफिक एविडेंस शोज अ क्लियर कट role of abscisic acid in leaf abscission, but it is surely known to accelerate the senescence of leaves. This effect can, however, be reversed by cytokinins. एब्सिशन और सेनेसेंस के अंदर हालांकि कोई बहुत ही स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है कि एब्सिसिक एसिड जो है वो लीफ के एब्सिशन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये लीफ के सेनेसेंस को एक्सेलरेट करता है और इसका ये प्रभाव जो है साइटोकाइनिन के द्वारा रिवर्स किया जा सकता है. जब भी साइटोकाइनिन ट्रीटमेंट दिया जाता है तो एब्सिसिक एसिड का जो प्रभाव होता है लीफ के सेनेसेंस को प्रमोट करने का, उसको रिवर्ट कर दिया जा सकता है. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू जियोट्रॉपिज्म. The root cap responds to light and gravity by synthesizing or accumulating growth inhibitors. हम सभी जानते हैं रूट कैप जो है वो रूट्स जो है वो नॉर्मली क्या हम यूनिवर्सली सॉइल के अंदर नीचे की तरफ ग्रो करती हैं और उसका जो रिस्पॉन्ड है लाइट की तरफ या ग्रेविटी की तरफ अपवर्ड, उसको बढ़ाया जा सकता है या उसमें वो उत्पन्न किया जा सकता है जब उसको ग्रोथ इनहिबिटर्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है. साइंटिस्ट बिलीव दैट द इनहिबिटर्स इंक्लूडिंग फिनोलिक इनहिबिटर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द रूट कैप in response to gravity and are translocated basipetally into the zone of cell enlargement on the lower side of the root. साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स जैसे कि फिनोलिक इनहिबिटर्स जो होते हैं वो रूट कैप के लोअर पार्ट्स में बनते हैं और इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, और ये बेसिपिटली ट्रांसलोकेट हो जाते हैं कहाँ पर, जोन ऑफ सेल एनलार्जमेंट पर on the lower side of the root. Differential growth of the root due to concentration of inhibitors on the lower side results in
geotropism. Scientists have recently shown that ABA is present in Zea mays root caps. The build of ABA in the root cap appears to be light and gravity. बहुत ज़्यादा इनहिबिटर्स की कंसंट्रेशन के कारण लोअर साइड में जब बन जाते हैं उस वजह से रूट की डिफरेंशियल ग्रोथ हम देखते हैं और विच रिजल्ट्स इन जियोट्रॉपिज्म। और ऐसा देखा गया है कि ज़िया मेज़ के रूट कैप्स के अंदर ABA की प्रेजेंस साइंटिस्ट के द्वारा देखी गई थी, जिससे कि ग्रेविटी की तरफ अपवर्ड जो है रूट का बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है स्टोमेटल क्लोजिंग। The most significant role of ABA is the control of stomatal closing. The primary activity of ABA on guard cells seems to be its inhibition of potassium uptake by guard cells. The flow of other solutes also seem to be influenced by ABA during the stimulated closing of the stomata. Example, malic acid is released with potassium ions from guard cells more quickly in the presence of ABA. One idea that accounts for the effect of ABA on the loss of guard cell turgidity is that ABA inhibits the hydrogen potassium ion exchange and promotes leakage of malic acid. Such reduction of osmotically active substances, malic acid, would render the cells flaccid and guard cells flaccid and keep the stomatal pore closed. Stomatal closing में ABA का बहुत ही मेजर रोल पाया जाता है, कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा की क्लोजिंग को। प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है ABA की गार्ड सेल्स पर वो है कि ये गार्ड सेल्स के पोटेशियम आयंस के अपटेक को इनहिबिट करता है। द फ्लो ऑफ अदर सॉल्यूट्स ऑल्सो भी, जो दूसरे सॉल्यूट्स हैं उनके फ्लो को भी ABA जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैलिक एसिड जो होता है जब is released with potassium ions from the guard cells more quickly. मतलब मैलिक एसिड का जो मैलिक एसिड जो है वो पोटेशियम आयंस के साथ में जब रिलीज़ होता है बाहर गार्ड सेल्स के बाहर, वो ABA की प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। इसका एक आइडिया ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ ABA जो है ऑन द लॉस ऑफ गार्ड सेल टर्जिडिटी इज़ दैट ABA जो है वो हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस के एक्सचेंज को रोकता है और मैलिक एसिड के लीकेज को प्रमोट करता है। सच रिडक्शन ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस वुड रेंडर द गार्ड सेल्स फ्लैसिड एंड कीप द, इससे क्या होता है कि मैलिक एसिड जब बाहर निकलता है तो उससे गार्ड सेल्स जो है वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाती हैं और स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाता है। इसी तरह से ABA, next is ABA and water stress. ABA seems to play an important role in plants during water stress and during drought conditions. ABA promotes stomatal closing in several experimental systems, and also that ABA accumulates in water stressed mesophytic plants and its level decreases when the plant is no longer under stress. ABA is produced in the chloroplast and remains there in unstressed leaves. When the plant is water stressed, the permeability of chloroplast membrane to ABA increases and allows the movement of hormone to epidermal cells, including the guard cells. ABA then acts on the guard cells to promote stomatal closing. The loss of ABA in chloroplast promotes additional hormone biosynthesis, and this promotion continues until the water stress is relieved. When the water stress is relieved, the chloroplast membrane becomes impermeable to ABA and it thus becomes restricted to the chloroplast. यानी ABA और वाटर स्ट्रेस के अंदर आप देखिए ABA ऐसा लगता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस एंड ड्रॉट कंडीशंस। ABA जो होता है वो स्टोमेटल क्लोजिंग को प्रमोट करता है और ABA जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है इन वाटर स्ट्रेस्ड मेसोफिटिक प्लांट्स
और इसका लेवल डिक्रीज होता है व्हेन द प्लांट इज़ नो लॉन्गर अंडर स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस्ड कंडीशन में ये मीजोफिटिक प्लांट्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, और जैसे जैसे स्ट्रेस कम होता है वैसे वैसे इसका लेवल ABA का उस प्लांट में कम हो जाता है। ABA जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है और वहाँ पर तब तक रहता है देयर एंड रिमेन्स देयर। द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन टू ABA इंक्रीजेस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ हॉर्मोन्स टू एपिडर्म, मतलब द जो परमेबिलिटी होती है एपिडर्मल सेल्स क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन की वो इंक्रीज हो जाती है, और ये हार्मोन जो है वो एपिडर्मल सेल्स तक चला जाता है, इवन गार्ड सेल्स तक चला जाता है ये, और वहाँ पर गार्ड सेल्स पर ये स्टोमेटा की क्लोजिंग को प्रमोट करता है। द लॉस ऑफ ABA इन क्लोरोप्लास्ट, जब ये क्लोरोप्लास्ट सेल से चला जाता है ABA, उससे क्या होता है, इट प्रमोट्स एडिशनल हार्मोन बायोसिंथेसिस, और ये प्रमोशन तब तक चलता रहता है जब तक कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन कम नहीं हो जाती या प्लांट जो है इस वाटर स्ट्रेस की कंडीशन को से रिलीफ नहीं पा लेता। जब ये वाटर स्ट्रेस की कंडीशन रिलीव हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है वो ABA के लिए इम्परमेबल हो जाती है और फिर इट बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट। इस वजह से ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में ही रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि ABA का जो एक मेजर रोल है स्टोमेटल क्लोजिंग में और वाटर स्ट्रेस कंडीशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ ABA एक्शन में आप देखिए, ABA is believed to act in following manners. It may probably compete with auxins, gibberellins or cytokinins for a specific enzyme site, since it is known to be antagonistic to their effects. हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि ऑक्सिन, जिबरलिन या ऑक्सिन के जो भी उनका रोल ऑफ एक्शन होता है उसके साथ में कम्पीट करता है, क्योंकि इसका जो लेवल इफ़ेक्ट है वो उनके जस्ट रिवर्स या एंटागोनिस्टिक माना गया है। इसी तरह से नेक्स्ट इज इट में इनहिबिट द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर ग्रोथ हार्मोन्स और इवन इनएक्टिवेट देम। ये हो सकता है कि ये दूसरे ग्रोथ हार्मोन्स के बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करे, रोके, या इवन उन ग्रोथ हार्मोन्स को इनएक्टिव कर दे। ABA में इनहिबिट RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये RNA और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकता है। इट में स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है या स्टिमुलेट कर सकता है। तो इस तरह से आप देखिए ABA का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।